अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इससे क्या मुराद है, डार्ट में ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना वॉइड मेन ले लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, और मैंने इसको दिया वैल्यू इजिकल टू 20, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें 20 में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा वैल्यू इजिकल टू वैल्यू प्लस 3। तो मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको वेरिएबल को मैंने जो वैल्यू सेव कराई इसके अंदर वो मैंने कराई 20, ठीक है। अब इस 20 के अंदर मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ और इसको असाइन करना चाहता हूँ। तो 20 के अंदर मैंने 3 ऐड किया, कितना हो गया 23, और ये 23 मैंने असाइन कर दिया वैल्यू को। वेरिएबल का मतलब चेंज, तो वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पर मैं प्रिंट लिख के आपको दिखा सकता हूँ कि अब मेरी जो करंट वैल्यू है वो है 23, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से किया, डिबग कंसोल पे गया, यहाँ से मैंने रन किया, तो आप मेरे जो है डिबग कंसोल पे सकते हैं 23 हो गया, ठीक है। मगर ये मैंने अभी इस वक्त प्लस किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैंने यूज़ नहीं किया। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं यूज़ करके ये काम आपको मैं करके दिखाता हूँ, उसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें हटा लेता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, पहले हम लिखेंगे एडिशन का साइन प्लस, उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर का जो साइन होता है ये हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पर जो है हम 3 लिख देंगे, तो ये 3 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप ये सकते हैं 23 हो गया, ठीक है। नॉर्मली जो इंक्रीमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है, और इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्रीवियस वैल्यू के अंदर ऐड करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है मुलाजिम था, उसकी जो तनख्वाह थी वो थी 12,000, ठीक है, 12,000 तनख्वाह थी। अब उसके अंदर इंक्रीमेंट लगाना हमारे को, भाई 20,000 का इंक्रीमेंट लगाना, 10,000 का इंक्रीमेंट लगाना, 1,000 का इंक्रीमेंट लगाना है, तो इंक्रीमेंट लगता है प्रीवियस वैल्यू के साथ, तो जो पहले की वैल्यू होती है उसके साथ लगता है, ठीक है। तो अब हम मिसाल के तौर पर अब हम चाहते हैं कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी चाहती है कि भाई डिक्रीमेंट लगाया जाए। तो कंपनी डिक्रीमेंट कैसे लगाएगी, तो देखें, एक वैल्यू मैंने लिया इंटीजर, और मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू, और इजिकल टू मैंने कहा भाई कंपनी की जो प्रीवियस जो एम्प्लॉयर था उसकी जो है वो 12,000 रुपये सैलरी थी, और कंपनी को जो है वो लॉस हो रहा है, कंपनी डिक्रीमेंट लगाना चाहती है, ठीक है। तो अब कंपनी किस तरीके से लगाएगी, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, और कंपनी ने कहा भाई मैं 1,000 का जो है वो जो सब 1,000 का कटौती में करूँगी, तो वो 1,000 का कटौती जो है वो लाजमी कर सकती है। अब जो इनकी नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 11,000, ठीक है। तो ये 11,000 ये डिक्रीमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट एक और तरीके से भी किया जाता है, जैसे मैंने लिया इंटीजर, मैंने दिया वैल्यू इजिकल टू, मैंने यहाँ पर इसको मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये जो है वो एक हैं, और मैं इंक्रीमेंट इसमें करना चाहता हूँ, और इंक्रीमेंट ऐसे करना चाहता हूँ कि अगर मिसाल 1,000 नहीं देता, मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से बढ़ाऊँ कि ये 11 हो जाए। क्या हो जाए, 11 हो जाए, तो मैं प्लस प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो तो जाएगा, लेकिन ये जो है वो हमारा एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये इस वक्त तो मुझे ये नहीं देगा, लेकिन अगर मैं इसके नीचे प्रिंट करूँगा तो अब यहाँ पर मेरे को 11 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को 11 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रन करता हूँ, तो देखें यहाँ पर तो मुझे एग्जैक्टली वही 10 मिला है, लेकिन नीचे आपको 11 मिला है, चूँकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर अगली दफ़ा वो आपको मिलता है। ये इंक्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट जब मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर ये, अब मैं अगर नेक्स्ट प्रिंट करता हूँ खाली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को 12 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस वक्त इसकी वैल्यू 11 थी, और पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो ये हमारा 12 हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, तो ये देखिए 12 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ प्लस प्लस, मैंने यहाँ पर वैल्यू, और अगर मैं इसको चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो है वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होगी, ठीक है। अच्छा, आप जो है वो इसके अलावा और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर आप बोले भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। और आप इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई 10 जो है वो डिवाइड हो जाए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर इंटीजर है, तो मेरे को नहीं डबल के अंदर इंटीजर की वैल्यू जा सकती है, इंटीजर के अंदर डबल नहीं जा सकती है।
तो मैं यहाँ जैसे ही डबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एरर चले गया और मैं इजीली इसको डिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है।